नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सामयिक अथवा अस्थायी पवनें, पीरियोडिक और टेम्परेरी विंड्स। इससे पहले हमने आपको ट्रेड विंड्स की बात करी थी और ट्रेड विंड्स के साथ साथ हमने आपको उसके वर्गीकरण भी बताए थे। तो ट्रेड विंड्स भाग है किसका? भूमंडलीय पवनों का। इस भूमंडलीय पवनों में हमने ट्रेड विंड्स पढ़ी थी, वेस्टर्लीज पढ़ी थी जिसको कि हम पछुआ पवनें बोलते हैं, और ध्रुवीय पवनें। आज हम शुरू कर रहे हैं इसमें अस्थायी पवनें। बिल्कुल सीधी सी बात है, जो पवनें मौसम के अनुसार परिवर्तित होती हैं, जिनमें सबसे पहले होती है मानसून पवनें। मानसून पवनों का वैसे तो स्टूडेंट्स बहुत बड़ा चैप्टर है, पर आपके अनुसार मैं इसमें बहुत सिंपल सा और साधारण भाषा में समझाना चाहूँगी कि मानसून जो शब्द है वो अरब जोग्राफर्स ने मौसम शब्द से लिया था, जो कि मलायन भाषा के मॉनसून शब्द से हुआ, जिसका अभिप्राय ऋतु से है। मौसम, ऋतु, उससे बना मानसून पवनें। अतः मानसून पवनें वह पवनें हैं जिनकी दिशा ऋतु के अनुसार बिल्कुल पलट जाती है। यह पवनें ग्रीष्म ऋतु के 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। भारतीय जलवायु विज्ञान के उप निदेशक डॉक्टर रामा शास्त्री के अनुसार मानसून बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में चलने वाली मौसमी पवनें हैं, जिनकी दिशा में मौसम में परिवर्तन के साथ उत्क्रमण भी हो जाता है। तो परिवर्तन के साथ साथ क्या हो रहा है? इसमें उत्क्रमण भी हो रहा है। अब मानसून की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे विचारधारा हैं, परंतु मैं केवल इतना ही बताना चाहूँगी कि इसमें एक विचारधारा है चिरसम्मत विचारधारा और दूसरी है इसमें आधुनिक विचारधारा। अब चिरसम्मत जो विचारधारा है वो तापमान को और वायुदाब को मद्देनज़र रखती है, और जो आधुनिक विचारधारा है उसमें जेट स्ट्रीम वायु राशियों की विचारधारा और इस तरीके वायु राशि विचारधारा, जेट स्ट्रीम विचारधारा, ये दोनों ही आती है। ये अभी आपको इतना नहीं पढ़ना, इसलिए मैं आपके डायरेक्ट आती हूँ स्थल व समुद्र समीर पर, जो कि वर्गीकरण है किसका? पीरियोडिकल्स पवनों का। अब स्थल व समीर क्या होते हैं और इनकी क्या विशेषता होती है, ये हम अभी आपको इस चैप्टर में बताते हैं। स्थल समीर, दिन के समय जब सूरज चमकता है तो समुद्र की अपेक्षा स्थल शीघ्र गर्म होता है। यह आपको पता है। समुद्र देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। मिट्टी या स्थल जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं। ये आपको शुरू से मैं आपको बताती आई हूँ इस वाले चैप्टर्स में, तापमान वाले में। दिन के समय जब सूर्य चमकता है तो समुद्र की अपेक्षा स्थल शीघ्र गर्म हो जाता है। हो गया। स्थल की वायु भी समुद्र की वायु से अधिक गर्म हो जाती है। वायु गर्म होकर फैलती है, फैलकर हल्की होती है तथा हल्की होकर क्या करेगी? ऑब्वियसली ऊपर की तरफ उठती है। अतः स्थल पर निम्न वायु भार तथा समुद्र पर उच्च वायु भार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार दिन के समय समुद्र से कहाँ की ओर हवाएं चलती हैं? स्थल की ओर, और तथा ये आर्द्र तथा ठंडी वायु होती है, जिसे हम बोलते हैं समुद्र समीर। ये आप डायग्राम में इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए। दूसरा आता है आपके वो है समुद्री समीर। अब जो समुद्री समीर है उसमें भी क्या होता है आपके? यह समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और साथ ही साथ ये दिन के समय चलती हैं। समुद्र से चलने के कारण ये आर्द्र होती हैं और इनका प्रभाव क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक होता है। थोड़ा सा मैं और डिस्कस करना चाहूँगी इसको। रात्रि के समय इनकी स्थिति बिल्कुल उलट हो जाती है और इस समय समुद्र पर स्थल की अपेक्षा तापमान अधिक होता है और वायु भार कम होता है। फलस्वरूप वायु स्थल से समुद्र की ओर चलती है, जिसे स्थलीय समीर कहते हैं। समय के अनुसार सामान्यतः समुद्री समीर प्रातः 10 और 11 के बीच में हो जाता है और दोपहर 1 से लेकर 2 के बीच में ही अपनी उच्चतम सीमा को प्राप्त हो जाता है, और शाम के समय सायंकालीन यह 2 से 8 रहता है। इसका प्रभाव भी कम होने लगता है। अब ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो ऊंचाई में समुद्री समीर की ऊंचाई जलवायु तथा स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है, और बड़ी झीलों की समुद्री समीर 200 से लेकर 500 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती हैं। विस्तार की अगर हम बात करते हैं, ऊंचाई की भांति इन समीरों के क्षेत्रीय विस्तार में स्थानिक भिन्नताएं पाई जाती हैं।
मध्य अक्षांशों में समुद्री समीर 15 से लेकर 20 किलोमीटर तक प्रभावी होते हैं। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि उष्ण कटिबंधीय इलाकों में समुद्री समीर का विशेष महत्व है, क्योंकि यह हवा इन इलाकों की जलवायु को स्वास्थ्यप्रद तथा निवास के योग्य बनाती हैं। दोपहर को समुद्री समीर चलने से तापमान में प्राय 8 से लेकर 12 डिग्री सेंटीग्रेड गिरावट आ जाती है और मौसम सुहाना तथा कम कष्टदायी हो जाता है। कई बार शाम के समय वर्षा अथवा गर्ज के साथ छींटे पड़ते हैं, जिसमें मौसम सुहाना बन जाता है। पर्वत समीर व घाटी समीर। नेक्स्ट हमारा आता है पर्वत समीर व घाटी समीर। पर्वत समीर और घाटी समीर की जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि पर्वतीय प्रदेशों में दिन के समय घाटी की वायु गर्म हो जाती है, ठीक है, और ये पर्वत की ढलानों के साथ साथ ऊपर की ओर उठती है। इसे घाटी समीर कहते हैं, अर्थात ये वायु ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और कई बार दोपहर के बाद वर्षा होती है। रात्रि के समय पर्वत के ऊपर की वायु शीघ्र ठंडी होकर भारी हो जाती है और पर्वत की ढलान के साथ साथ नीचे की ओर उतरना शुरू कर देती है। इसे पर्वत समीर कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्थानीय पवनों की। स्थानीय पवनों में लोकल विंड्स की बात करते हैं तो ये क्या है? यह पवनें तापमान तथा वायुदाब के स्थानीय अंतर से चलती हैं और बहुत ही छोटे से एरिया को ये क्या करती है? इफेक्ट करती हैं। यह क्षोभमंडल की सबसे निचली परतों तक ही सीमित है। मुख्य रूप से अगर हम डिस्कस करते हैं तो कुछ स्थानीय पवनों की बात करते हैं तो उनमें फोन। आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में फोन एक जोरदार झोंके वाली शुष्क और गर्म हवा है जो पवन विमुख लीवर्ड साइड पर विकसित होती है। क्षेत्रीय दाब प्रवणता प्रेशर ग्रेडियंट के कारण वायु पर्वतीय अवरोध को पार करने के लिए पवनाभिमुख विंडवर्ड साइड पर ऊपर उठती है तो कभी कभी वृष्टि करती है। इसके दूसरी तरफ पवन विमुख ढाल पर जब यह पवन उतरती है तो शुष्क हो जाती है। इसका तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। एक स्टूडेंट चिनूक पवन होती है। अभी चिनूक पवन क्या है? यह फोन से मिलती जुलती पवन है जो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत को पार करके पूर्वी ढालों तथा प्रेरीज के मैदानों में चलती हैं। प्रशांत महासागर से उठकर यह पवनें रॉकी पर्वत के पश्चिमी ढाल से टकराकर खूब वर्षा करती हैं, परंतु जब ये रॉकी पर्वत को पार करके उसके पूर्वी ढालों पर नीचे उतरती हैं तो ये गर्म तथा शुष्क हो जाती हैं। और चिनूक शब्द असल में क्या है? अमेरिका के आदिवासी रेड इंडियन की भाषा से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है हिम पक्षी, स्नो ईटर। जब यह पवनें रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलान के साथ साथ नीचे उतरती हैं तो तापमान में बड़ी तेज़ी से बढ़ोतरी होती है और प्रेरीज के मैदान में बर्फ़ पिघल जाती है। 24 घंटे में 22 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ना साधारण सी बात है। मोंटाना राज्य में स्थित किप नामक स्थान पर 7 मिनट में 19 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ चुका है। अब एक ही मिस्ट्रल पवन है। यह शीत ऋतु में उत्तर की ओर स्थित उच्च भूमियों तथा हिम आच्छादित पर्वतों से उतरकर रोन नदी की घाटी में से गुजरती है और फ्रांस के भूमध्य सागरीय तट पर बहने वाली ठंडी व शुष्क पवन है। अब रोन की घाटी है संकीर्ण, थोड़ी सकरी है। इसमें गुजरने से समय इसका वेग बहुत अधिक हो जाता है। सीधी सी बात है, सकरी जगह से कोई चीज़ निकलेगी तो उसका वेग क्या हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है। और यहाँ पर इसकी गति 128 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी हो जाती है। यह पवन तापमान को हिमांक से भी नीचे गिरा देती है। इसके प्रचंड वेग से बचने के लिए साइप्रस में वृक्षों की पंक्तियाँ लगाई जाती हैं और अधिकांशतः जो मकान, ये बड़ा अच्छा से ये बात लगी हमें कि जो मकान और खिड़कियों के दरवाजे केवल दक्षिण पूर्वी दिशा में ही होते हैं, वहाँ पर छोटे मकानों के। अब है एक पवन है बोरा। मिस्ट्रल की भांति बोरा भी एक शुष्क, ठंडी तथा तीव्र गति से चलने वाली वायु है जो एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर चलती है।
एक है बहुत इम्पोर्टेंट है हरमनटन। हरमनटन अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से चलने वाली गर्म, शुष्क और तेज गति की आंधी को हरमनटन कहते हैं। और यह नाम होता क्या है कि गिन्नी की खाड़ी के समुद्र तटीय भागों की स्थानीय भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है डॉक्टर। हरमनटन मीन्स डॉक्टर। गिन्नी की खाड़ी के समुद्र तटीय भाग के निवासी वहाँ की विषुवतीय, उष्ण तथा आर्द्र जलवायु की उमस से त्रस्त होकर बीमार पड़ जाते हैं। जब यह शुष्क हरमनटन इस क्षेत्र की ओर चलती है तो वहाँ पर क्या ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, तो वहाँ के निवासियों को बड़ा चैन पड़ता है, इसलिए इस पवन को डॉक्टर कहा जाता है। इस प्रकार की पवनों को दक्षिण पूर्वी स्पेन में लेविची भी कहते हैं। अब आइए आप भारत की पवनों पर, वो है लू। इससे आप भली भांति परिचित हैं, और चूँकि हमारे भी यहाँ पर ये बहुत प्रकोप दिखाती थी कोटपुतली और इस जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी। माना कि राजस्थान के पश्चिमी भागों को तो इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, पर हम भी इससे अछूते नहीं हैं। अब उत्तरी भारत तथा पाकिस्तान के मैदानी भागों में कभी कभी मई तथा जून के महीने में दोपहर के बाद एकदम गर्म और शुष्क हवा पश्चिमी दिशा में चलती है, इसे लू कहते हैं। इसका तापमान 45 तथा 50 डिग्री के बीच होता है। यह बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है। इस प्रकार कई बार लू के कारण बहुत लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। कुछ पवनें हैं आपके सिरिको, एक पवन और है सिरिको। यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म, शुष्क तथा रेतीलू वायु होती है। एक है खमसिन, मिस्र में चलने वाली शुष्क एवं उष्ण वायु को खमसिन कहते हैं। तो ये आपके सारी पवनों के मैंने प्रकार बता दिए हैं। मैंने इस समय आपको इससे रिलेटेड 4 वीडियोस बनाई हैं। इन चारों वीडियोस को आप देखेंगे और इसके अपने नोट्स तैयार करेंगे विद डायग्राम, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। साथ ही साथ मैं आपको इसमें एक शॉर्ट नोट टाइप की और चीज़ें बताऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो वो जो क्लिप्स हैं उनको आप अपने नोट्स के रूप में पढ़िए, जो आपके आगे काम आएंगे। थैंक यू सो मच।